दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर दिल से स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जिसमें प्यार है, डर है, छुपे हुए सच हैं और ऐसे राज जो सिर्फ अंधेरे में ही नहीं बल्कि हमारे दिलों में भी छिपे रहते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं लूसी स्कोर के मशहूर उपन्यास थिंग्स वी हाइड फ्रॉम द लाइट की। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक ऐसा सफर है जो आपको सस्पेंस, रोमांस और रहस्य की उस दुनिया में ले जाएगा जहां हर किरदार कुछ ना कुछ छुपा रहा है, किसी से या खुद से। तो आराम से बैठ जाइए, अपनी सांसें थाम लीजिए, क्योंकि अब शुरू होने वाली है एक दिल धड़काने वाली ड्रामेटिक ऑडियो बुक यात्रा, जहां हर मोड़ पर आपको नया सच मिलेगा और हर सच के पीछे छुपा होगा एक और बड़ा राज। नॉकआउट, ये छोटा सा शांत सा दिखने वाला शहर, लेकिन इसकी हवा में हमेशा कुछ अनकहा, कुछ अधूरा और कुछ टूटा हुआ सा लटका रहता है। और इस खामोश शहर के बीचों बीच नॉक्स मॉर्गन चलता है, एक ऐसा आदमी जो बाहर से मुस्कुराता है लेकिन अंदर से बिखर चुका है। कुछ महीने पहले एक गोली ने उसके शरीर को नहीं, उसकी आत्मा को घायल कर दिया था। वह पहले जो था अब वैसा नहीं रहा। रातों को उसे नींद नहीं आती, तेज रोशनी, अचानक की आवाजें सब उसे डरा देती हैं। हर कदम पर उसे अपने टूटे हुए हिस्से चुभते हैं। लेकिन शहर अब भी उससे उम्मीद रखता है, क्योंकि नॉक्स मॉर्गन सिर्फ एक आदमी नहीं, इस शहर की सुरक्षा की आखिरी दीवार है। फिर एक दिन बारिश भरी शाम में एक चमकदार कार शहर में दाखिल होती है। उसमें बैठी है लीना सोलिस, एक तेज, खूबसूरत और जिद्दी महिला। चेहरे पर मुस्कान, लेकिन आंखों में एक गहरा रहस्य, जैसे वह कुछ ढूंढने आई हो या किसी चीज से भागते हुए आई हो। वह काफी समय बाद वापस आई है और उसकी मौजूदगी से ऐसा लगता है जैसे हवा में कोई नया कंपन पैदा हो गया हो। शांत शहर जैसे जाग उठा हो। नॉक्स उसे पहली बार देखता है और कुछ सेकंड के लिए उसकी टूटी हुई दुनिया रुक जाती है। यह एहसास उसे पसंद नहीं आता, क्योंकि नॉक्स किसी को अपने करीब नहीं आने देता। वह खुद को अंधेरा मान चुका है और उसे लगता है कि लीना जैसे लोग रोशनी होते हैं और रोशनी अंधेरे को जलाकर राख कर देती है। पहला टकराव और पहली केमिस्ट्री, पहली मुलाकात ही टकराव भरी होती है। कुछ तीखी बातें, कुछ उलझे हुए भाव और दोनों के बीच अनकहा आकर्षण जिसे वे खुद भी समझ नहीं पाते। नॉक्स उसे बचना चाहता है, लीना उसे दूरी रखना चाहती है, लेकिन शहर छोटा है और किस्मत की चालें बड़ी। हर जगह उनकी राहें टकराने लगती हैं। एक दूसरे से बचना अब नामुमकिन। धीरे धीरे महसूस होता है कि लीना सिर्फ मिलने या रहने नहीं आई। उसके अतीत में कुछ ऐसा है जो उसे अंदर से डरा रहा है। वह किसी से छुप रही है या किसी चीज से लड़ रही है। और शहर में पहले से ही तनाव बढ़ने लगा है, क्योंकि डंकन और ह्यू को, दो अपराधी नाम, फिर से सुर्खियों में हैं। उन्हें देखकर पूरा शहर सतर्क हो गया है। कुछ चल रहा है, कुछ बड़ा, कुछ खतरनाक, और नॉक्स को एक अजीब सा शक होता रहता है। यह सब लीना की वापसी से जुड़ा हो सकता है। नॉक्स जितना लीना से दूर भागता है, उतना ही उसके कदम उसके पास चले आते हैं। रात के समय जब शहर सोता है और हवा में एक मधुर ठंडक घुल जाती है, नॉक्स को कई बार लीना की हंसी याद आ जाती है। उसकी आंखों की चमक, उसकी बातें, उसकी हिम्मत। वह खुद को रोकना चाहता है, वह उसे अपना अंधेरा नहीं दिखाना चाहता। लेकिन लीना धीरे धीरे उसकी बंद दुनिया की दरारों में रोशनी भरने लगी है। हर मुलाकात, हर तकरार, हर लंबी नजर उन दोनों के बीच एक खामोश लेकिन तेजी से बढ़ता रोमांस जगा देता है। नॉक्स और लीना दोनों इस बात को समझते भी नहीं कि वे जिस रास्ते पर चल पड़े हैं वहां रोमांस है, लेकिन साथ ही बहुत गहरा खतरा भी, क्योंकि लीना के पीछे छुपी सच्चाई और शहर में बढ़ते अपराधियों की हरकतें दोनों मिलकर एक ऐसा तूफान खड़ा करने वाले हैं जो नॉक्स, लीना और पूरे शहर को हिलाकर रख देगा। और सबसे बड़ा सच अभी बाहर आना बाकी है। हम सिर्फ शुरुआत तक पहुंचे हैं। भाग 2, दिल के दरवाजे और खतरे की आहट। शहर की ठंडी रातें अब भारी लगने लगी हैं, क्योंकि नॉक्स के दिल में जो चुप्पी थी, अब वह चुप्पी लीना की वजह से टूट रही है। लेकिन सिर्फ नॉक्स ही नहीं, शहर भी टूट रही शांति को महसूस कर रहा है। सड़कों पर चलती फुसफुसाहटें, लोगों के चेहरे पर डर की झलक और अपराध की धीमी लौटती गंध, यह सब संकेत दे रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। लीना बाहर से मजबूत दिखती है,
लेकिन अंदर उसकी लड़ाई जारी है। वह किसी से छुपी है, किसी की निगाहें उसके पीछे लगी हैं और किसी ने उसकी जिंदगी को उलझा कर रख दिया है। रात को जब वह अपने कमरे में अकेली होती है, पंखे की आवाज भी उसे किसी खतरे की आहट लगती है। बरामदे पर टूटे पत्तों की सरसराहट भी उसे चौकन्ना कर देती है। वह नॉक्स को यह सब बताना चाहती है, लेकिन डरती है, क्योंकि उसका सच नॉक्स को फिर से अंधेरों में धकेल सकता है। नॉक्स अब पहले जैसा नहीं रहा, पर लीना की मौजूदगी में उसकी सांसें थोड़ी सहज हो जाती हैं। वह खुद को फिर से जिंदा महसूस करता है। हालांकि वह इस एहसास से खुद को बचाता रहता है, फिर भी हर बार लीना उसकी आंखों में सीधे देखती है तो उसके टूटे हिस्से थरथरा उठते हैं। वह मानना नहीं चाहता, लेकिन वह बदल रहा है, और यह बदलाव उसे डराता भी है और मोहता भी है। नॉक्स और लीना की बातचीतें अब मुलायम होने लगी हैं। उनके बीच की खामोशियां भी अर्थपूर्ण लगती हैं। कभी लीना गलती से उसका हाथ छू लेती है तो नॉक्स का दिल तेज धड़कने लगता है। कभी नॉक्स अपने रुखेपन को छोड़कर एक छोटी मुस्कुराहट दे देता है तो लीना का पूरा दिन उजाला हो जाता है। लेकिन दोनों इस जज्बात को बोलकर स्वीकार नहीं करते। ये एहसास अब तक अनकहे हैं, लेकिन बहुत गहरे हैं। उधर डंकन और ह्यूगो के नाम फिर से उछलने लगे हैं। कहीं ड्रग्स की गंध, कहीं शक लोगों को आते जाते देखना। हवा में भय घुलने लगा है। नॉक्स को सब कुछ जोड़कर देखने पर लगता है ये घटनाएं लीना की वापसी से जुड़ी हो सकती हैं, लेकिन वह उसके पीछे नहीं पड़ता। उसे लगता है जब वक्त आएगा लीना खुद बताएगी। एक रात जिसने सब बदल दिया, एक गहरी रात जब पूरे शहर पर अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। लीना नॉक्स के घर के बाहर बैठी थी, आंखों में डर, दिल में बेचैनी और शरीर कांपता हुआ। नॉक्स समझ गया कुछ बहुत गलत हुआ है। वह बिना एक शब्द बोले उसे अंदर ले आता है, उसके लिए कंबल लाता है और पहली बार उसका हाथ पकड़कर कहता है, तुम अकेली नहीं हो, जो भी हो मैं हूं। लीना टूट जाती है, उसकी आंखें भर आती हैं। वह पहली बार अपने डर का थोड़ा हिस्सा खोलती है। थोड़ा, बस थोड़ा। नॉक्स का दिल चीर जाता है, क्योंकि वह किसी को टूटते हुए नहीं देख सकता, खासकर लीना को, जिसने उसकी टूटी दुनिया में रोशनी भरी थी। अब कहानी सिर्फ रोमांस नहीं रही, अब यह भरोसे की कहानी बन चुकी है। लीना धीरे धीरे अपनी सच्चाई खोलने लगी है। नॉक्स अपने डर से लड़कर उसके करीब आने लगा है, लेकिन खतरा और भी करीब आ चुका है। अपराधियों की चालें तेज हो रही हैं, शहर का माहौल बदतर हो रहा है और नॉक्स की छठी इंद्रिय चिल्ला रही है कि आने वाला तूफान किसी की जिंदगी बदल देगा या शायद खत्म भी कर सकता है। और नॉक्स और लीना अब इस तूफान के बीच खड़े हैं, साथ, चाहे उन्होंने इसे स्वीकार किया हो या नहीं। भाग 3, अतीत की परछाइयां, दिल का उजाला। शहर पर बादल और गहरे हो रहे हैं और उसी के साथ नॉक्स और लीना की जिंदगियां एक ऐसे बिंदु पर पहुंच रही हैं जहां सच छुपाना अब मुमकिन नहीं रहा। नॉक्स को महसूस हो रहा है जिस चीज से वह इतने दिनों से लड़ता आ रहा है वह अब उसके दिल के दरवाजे के ठीक बाहर खड़ी है और उस दरवाजे पर धीरे धीरे दस्तक दे रही है। लीना। लीना का अतीत पर्दे खुलना शुरू। एक शाम सूरज ढलते वक्त लीना आखिरकार मन की दीवारें गिरा देती है। नॉक्स के साथ बैठे हुए वह धीमी आवाज में अपना अतीत बताना शुरू करती है। उसकी जिंदगी साधारण नहीं रही। उसका पीछा कोई मामूली इंसान नहीं कर रहा था, बल्कि वही अपराधी नेटवर्क जिसकी परछाई इस शहर पर भी मंडरा रही है, ह्यूगो का गैंग। लीना ने उनकी एक बड़ी खतरनाक गलती देख ली थी जो नहीं देखनी चाहिए थी, और उस दिन से वे उसके पीछे पड़े हैं। यह सच सुनकर नॉक्स की नसों में खून गर्म हो जाता है। वह गुस्से से भरा नहीं, बल्कि सुरक्षात्मक आग से भरा है। उसके भीतर कुछ जागता है, कुछ ऐसा जो उसे फिर से लड़ने वाला आदमी बना देता है। लेकिन यह सब आसान नहीं। नॉक्स के अंदर अभी भी वह रात जिंदा है जब गोली ने उसे लगभग खत्म कर दिया था और उसके भरोसे को पूरी तरह चूर कर दिया था। कभी कभी वह रात अचानक उसकी आंखों के सामने आ जाती है। तेज चमक, दर्द, खून और अंधेरा। उसकी सांसें भारी हो जाती हैं, हाथ कांपने लगते हैं, और यही वह पल होता है जब लीना उसके पास पहुंचती है, उसका हाथ पकड़कर उसे वापस वर्तमान में खींच लाती है। वह कहता है, मैं तुम्हें सुरक्षित नहीं रख पाऊंगा। और लीना धीरे से जवाब देती है, मैं तुमसे सुरक्षा नहीं मांग रही, सिर्फ इतना चाहती हूं कि तुम मेरे साथ खड़े रहो।
ये शब्द नॉक्स के दिल में गूंज जाते हैं। धीरे धीरे वह फिर से खुद पर भरोसा करना शुरू करता है। दिन बीतते जाते हैं और नॉक्स और लीना की केमिस्ट्री अब इतनी गहरी हो चुकी है कि खामोशियां भी बोलने लगती हैं। शहर की रातों में दोनों के बीच की दूरी कम होती जा रही है। कभी नॉक्स उसे कार तक छोड़ने लगता है, कभी लीना उसे उसके पुराने डर से बाहर खींच लाती है। एक शाम जब हवा में हल्की ठंडक थी और सड़क पर पीली रोशनी पड़ी थी, नॉक्स ने लीना का हाथ पकड़ा। इस बार गलती से नहीं, जानबूझकर। लीना ने भी हाथ नहीं छोड़ा। यह पल छोटा था, लेकिन इतना ताकतवर कि दोनों की दुनिया उसी पल बदल गई। उधर ह्यूगो गैंग अब सिर्फ फुसफुसाहटों में नहीं, उनकी मौजूदगी अब शहर की हवा में महसूस होने लगी है। अजीब गाड़ियां देखी जा रही हैं, अनजान चेहरे बार के बाहर घूम रहे हैं और नॉक्स को यह एहसास साफ हो गया है, लीना का भूतकाल अब बीता हुआ नहीं, वह उसके ठीक पीछे खड़ा है। शहर का पुलिस नेटवर्क भी सतर्क है, लेकिन नॉक्स जानता है अगर किसी की जिंदगी खतरे में है तो वह सिर्फ लीना की नहीं, उसकी भी, क्योंकि अब वह उससे जुड़ चुका है, गहराई से। एक रात जब शहर में हल्की बारिश हुई, लीना और नॉक्स बरामदे में बैठे थे। शहर में अंधेरा था, हवा में नमी और दिलों में बेचैनी। लीना ने धीरे से पूछा, तुम मुझसे क्यों दूर रहते हो? नॉक्स ने कुछ सेकंड आंखें बंद की और फिर कहा, क्योंकि मुझे डर लगता है कि अगर तुम मेरे करीब आई तो मैं फिर से किसी को खो नहीं पाऊंगा। लीना ने शांत आवाज में कहा, मैं कहीं नहीं जा रही। यह वाक्य नॉक्स की दुनिया में बिजली की तरह गिरा और उसी पल दोनों के बीच की आखिरी दीवार टूट गई। उनकी नजदीकियां अब सिर्फ भावनात्मक नहीं रही, अब वे दिल से दिल जोड़ चुकी थीं। लेकिन प्रेम जितना गहरा हुआ, खतरा उतना ही करीब आ गया। अब अपराध ही सिर्फ छाया नहीं थे, वे शहर में मौजूद थे, देख रहे थे, योजना बना रहे थे। और नॉक्स के घर के बाहर एक अनजान गाड़ी धीरे धीरे रात के अंधेरे में गायब होती देखी गई। यह संकेत था कि बड़ा टकराव आने वाला है और यह टकराव किसी की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। भाग 4, अंतिम टकराव, सच्चे प्रेम की कसौटी। इस बार शहर पहले से भी ज्यादा खामोश था, इतना खामोश कि लगता था हवा भी सांस रोककर खड़ी है, क्योंकि हर कोई महसूस कर रहा था कुछ बड़ा होने वाला है। नॉक्स और लीना का रिश्ता अब मजबूत हो चुका था। दोनों एक दूसरे के दिल में क्या जगह रखते हैं यह अब किसी को बताने की जरूरत नहीं थी, लेकिन प्यार जितना गहरा होता है, दुनिया उतनी ही कठिन परीक्षा लेती है। एक शाम नॉक्स को खबर मिलती है, ह्यूगो के आदमी शहर में दिखे हैं और लीना के बारे में पूछताछ भी कर रहे हैं। अब यह सिर्फ अटकलें नहीं बची, खतरा अब उनके दरवाजे पर खड़ा था। नॉक्स जानता है इस बार भागने या छुपने से कुछ नहीं होगा, उसे खड़ा होना ही होगा। और इस बार वह अकेला नहीं था, पूरा शहर, उसकी टीम, उसका परिवार, सब उसके साथ थे। आखिरकार लीना अपने डर का अंतिम सच खोलती है। वह सिर्फ देख लेने की गवाह नहीं थी, उसने ह्यूगो गैंग का एक महत्वपूर्ण सबूत ले लिया था, जिससे पूरा नेटवर्क गिर सकता था और अब ह्यूगो उसे किसी भी कीमत पर मिटाना चाहता है। नॉक्स यह सुनकर आग में घी बन जाता है। वह समझ जाता है यह सिर्फ लीना की लड़ाई नहीं, अब यह उन दोनों की लड़ाई है। रात गिरती है, अंधेरा फैलता है और उसी अंधेरे में ह्यूगो के आदमी हमला कर देते हैं। नॉक्स ने पहले से तैयारी कर रखी थी, वह लीना को सुरक्षित जगह भेजता है, लेकिन लीना वहां रहने से इनकार कर देती है। उसकी आवाज कांपती है, लेकिन मजबूती से कहती है, मैं अब नहीं भागूंगी। यही वह पल है जब नॉक्स महसूस करता है वह सिर्फ लीना की रक्षा नहीं कर रहा, वह लीना से प्यार कर रहा है। गोलीबारी, चीखें और जानलेवा मोड गैंग और नॉक्स की टीम के बीच जोरदार मुठभेड़ होती है। गोलियों की आवाजें शहर की चुप्पी चीर देती हैं, कांच टूटता है, कारें उलटती हैं और हवा में बारूद की गंध फैल जाती है। नॉक्स अपने जख्मों की परवाह किए बिना लड़ता है, क्योंकि उसकी जिंदगी सिर्फ उसकी नहीं रही, उसकी सांसें अब लीना से जुड़ी हैं। लेकिन फाइट के बीच एक गोली सीधे नॉक्स की ओर आती है। लीना चीखती है, नॉक्स, और नॉक्स गिर जाता है। कुछ मिनट हवा ही रुक गई थी। लीना उसके पास पहुंचती है, उसकी आंखों में डर नहीं, टूट जाना था। वह उसकी ठंडी हथेली पकड़कर रोती है, तुम्हें कुछ नहीं होगा, सुन रहे हो, मैं तुम्हें नहीं खो सकती, नहीं। नॉक्स आंखें खोलने की कोशिश करता है और बहुत मुश्किल से कहता है, मैंने कहा था मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। उसी वक्त पुलिस बैकअप पहुंचता है।
ह्यूगो गैंग गिरफ्तार होता है और नॉक्स को अस्पताल ले जाया जाता है। कई घंटों बाद नॉक्स होश में आता है। कमरे में लीना बैठी है, पलक झपके बिना उसकी तरफ देखती हुई। नॉक्स कमजोर आवाज में पूछता है, तुम रोई थी क्या? लीना का जवाब धीमा लेकिन सच्चाई से भरा होता है, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं भी बच नहीं पाती। नॉक्स मुस्कुराता है, थोड़ा दर्द में लेकिन पूरी मोहब्बत से। तो फिर यहीं रहो मेरे पास, हमेशा। और लीना धीरे से उसका हाथ पकड़कर कहती है, हमेशा। ह्यूगो गैंग पूरी तरह खत्म। लीना का डर मिट चुका। नॉक्स अपनी चोटों से उबर रहा है और पहली बार उसकी आंखों में भविष्य दिख रहा है। एक ऐसा भविष्य जिसमें दर्द कम है, रोशनी ज्यादा और लीना उसके बिल्कुल पास। दो टूटे हुए लोग जिन्होंने एक दूसरे में अपना घर ढूंढ लिया। यह कहानी भले खत्म हो गई लेकिन उनकी जिंदगी अभी अभी शुरू हुई है।